हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जिन्हें तो आज हर कोई जानता है। स्वामी विवेकानंद एक महान विचारक थे और उनको बचपन का नाम उनके नरेंद्र था। वो एक महान आदर्शवादी व्यक्ति थे और उन्हीं के बारे में आज मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगी कि वो किस पर विश्वास करते थे। वो भगवान में विश्वास करते थे या नहीं करते थे। मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, इंसानों में विश्वास करता हूँ और दीन दुखी दरिद्रों की सहायता करना, दूसरों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। दूसरों की सेवा करते हुए अगर मुझे नरक में भी जाना पड़े तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। ये सब एक विराट कार्य है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो आपको ये पता चला होगा कि विवेकानंद किन किन चीज़ों पर विश्वास करते थे। अगर मैं कोई गुरुतर बड़ा अपराध करूं और उससे किसी का वास्तविक उपकार हो जाए, किसी का भला हो, तो मैं निश्चित रूप से अभी ही वैसा करके अनंत भोग के लिए तैयार हूँ। मुमकिन है मुझे पुनर्जन्म लेना पड़े क्योंकि मैं इंसानों के प्रेम में पड़ गया हूँ। जो धर्म विधवाओं महिलाओं के आंसू नहीं पोंछ सकता या अनाथ शिशुओं के मुंह में मुट्ठी भर आहार नहीं डाल सकता, मैं उस धर्म या उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो आपको ये पता चला कि विवेकानंद किस चीज़ पे विश्वास करते थे और किस पर नहीं। बाहरी अनुष्ठान या मतवाद से मेरा कोई सरोकार नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं। धर्म ही मानव जीवन का सर्वस्व है। उन्होंने धर्म को ही सर्वोपरि बताया है और धर्म ही मानव जीवन के लिए सबसे ऊपर होना चाहिए और सब कुछ के अंदर धर्म मौजूद है। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा धर्म मौजूद होता है। यही दिखाना मेरा जीवन व्रत है। मनुष्य का मत यही है कि वो एक मननशील जीव है, वो एक सोचने वाला जीव है। वो मनन कर सकता है, सोच सकता है। ये काम पशु नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का यह मनन ही स्वाभाविक सिद्ध धर्म है, इसलिए मन का संचालन करना होगा। इसलिए मैं युक्ति में विश्वास करता हूँ और युक्ति का ही अनुसरण करता हूँ। सिर्फ लोगों की बातों पर विश्वास करके कितना नुकसान होता है, इस पर मैंने खास तौर पर गौर किया है। क्योंकि मैंने जिस देश में जन्म लिया है, जिस भारतवर्ष में जन्म लिया है, वहाँ दूसरों के वाक्य पर विश्वास करना चरम पर पहुँच गया है, जो कि हम आजकल भी देख सकते हैं। अगर कभी किसी आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की संभावना हो तो उसे इस प्रकार उदार और प्रशस्त हृदय होना होगा, जिससे ये सभी विभिन्न मनों के उपयोगी रस जुटा सके। ये धर्म ज्ञानियों के हृदय में दर्शन सुलभ दृढ़ता ला देगा और भक्तों का हृदय भक्ति से आप्लावित होगा। आपको पता है कि विवेकानंद धर्म से किस प्रकार जुड़े हुए थे। उनने अपने जीवन में एक ही चीज़ सोची कि मुझे मानवता के लिए मानव की सेवा करनी है और मानवता का धर्म सिद्ध करना है। जैसा कि हमें पता है कि ग्रहण ही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, वर्जन नहीं, केवल परम सहिष्णु नहीं। ये तो अक्सर ईश्वर निंदा का नामांतर मात्र है, इसलिए मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मैं ग्रहण में विश्वास करता हूँ। मैं भला क्यों परधर्म सहिष्णु होने लगा। परधर्म सहिष्णु का मतलब मेरी राय में आपने अन्याय किया है, लेकिन मैं आपके जीने के लिए बाधा नहीं डालूंगा। तुम्हारे मेरे जैसे इंसान किसी को दयावश जीने दे रहा है, ऐसा सोचना क्या प्रभु के विधान में दोषारोपण करना नहीं है। अतीत ने जितने भी धर्म संप्रदाय रहे, मैं उन सबको सत्य मानता हूँ और उन सबकी उपासना में मैं योगदान करता हूँ। ऐसी हमारे नरेंद्र मोदी की धारणा थी। आपको मेरा एक छोटा सा क्लिप कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे भी मैं ऐसे छोटे छोटे क्लिप लेके आऊँगी। बाय।